स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम लोग नेक्स्ट चीज़ करने वाले हैं। हमारे पैंडास की पूरी सीरीज़ चल रही है। ओके, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर कराऊंगी, बट उससे पहले हम लोग यहाँ पर क्रिएशन ऑफ सीरीज़ कर चुके हैं। राइट, हम लोग डेटा फ्रेम का एक ओवरव्यू एंड दोनों के बीच में अंतर देख चुके हैं, पैंडास का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। अब हम इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जानते हैं कि जो हमारी सीरीज़ के इंडेक्सेस हैं ना, वो हमेशा यूनिक होने चाहिए, ऐसा हम सजेस्ट करते हैं आपको। लेकिन अगर आप इसमें इसके जो सीरीज़ के इंडेक्स हैं उनको आप यूनिक नहीं भी रखते हो, तो यहाँ पर आपको कोई एरर नहीं आएगी। ठीक है, बात सिर्फ इतनी सी हो रही है। तो मतलब ऐसा है कि आप उसको यूनिक रख लो, ये आपको सजेशन दिया जा रहा है। ऐसा क्यों है कि जैसे कि हम एक सीरीज़ क्रिएट करते हैं, खैर मैंने क्रिएट कर ही रखी है सीरीज़। ओके, सो लेट अस इसको प्रिंट कराते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको प्रिंट कराया। ठीक है, तो ऐसे मेरे पास में एक सीरीज़ यहाँ पर जो है प्रिंट हो गई। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर इंडेक्स डाल देती हूँ। ठीक है, और इंडेक्स के अंदर लेट्स से कि मैं इसमें ए डाल दिया, इसमें बी डाल दिया, इसमें सी डाल दिया एंड इसमें डी डाल दिया। तो चारों का डेटा मेरे पास में आ गया। सुपर कूल। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें किसी का नाम, दो का इंडेक्सेस का नाम सेम कर देती हूँ। ठीक है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, बट या हमारे पास में यहाँ पर वैल्यूज़ जो है बेसिकली आ गई। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर कहती हूँ कि ए लेकर के आइए, तो ए के अंदर क्या चीज़ होने वाली है, वो दोनों ही डिस्प्ले कराएगा। ठीक है, राइट, ओके। अब हम एक और चीज़ करते हैं, हम कहते हैं कि सीरीज़ है ना जो, उसके अंदर जो ए है ना, उसके अंदर 100 चला जाए। सो लेट अस सी हेयर कि क्या चीज़ होती है। खैर हमें ये प्रिंट कराना चाहिए। हाँ, तो दोनों की ही जगह पर 100 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसी वजह से कि अगर आपको एक जो आपने ए दिया है उसी के अंदर आपको 100 करना है, बट नहीं, वो दोनों के अंदर ही लेगा। ठीक है, तो ऑलवेज ट्राई हेयर कि आप जब भी अपनी सीरीज़ के इंडेक्स रखें ना, तो उसको आप यूनिक रखें। ठीक है, बट आपको एरर नहीं आएगी। ठीक है, इट शुड बी यूनिक। ओके, फाइन। अब अगला सवाल आता है कि हमारी जो सीरीज़ है ना, वो होमोजीनियस टाइप की होती है, यानी कि इसके अंदर सारा जो डेटा है ना, वो हमारा सेम टाइप का आना चाहिए। लेकिन फिर भी हम इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा दे जो हम दे सकते हैं। तो ऐसा किस वजह से हो रहा है, मतलब क्या चीज़ है इसके पीछे कि आप बोल रहे हो कि होमोजीनियस टाइप का है, बट फिर भी मैं इसके अंदर अलग अलग टाइप का डेटा दे सकता हूँ? तो देखिए, ध्यान से सुनिए। अभी मैंने क्या किया है, इसके अंदर जैसे मैं यहाँ पर इसका पहले चेंज कर दूँ, मैंने सारे इंटीजर रखे, सुपर ड्यूपर कूल। सो जैसे ही मैंने इसमें इंटीजर दिया, तो सारा का सारा जो डेटा है ना, वो किस अम्ब्रेला के नीचे आ गया, इंटीजर के नीचे। सुपर कूल। अब मैं इसमें डिफरेंट टाइप का डेटा देती हूँ, जैसे मैंने एक फ्लोट दे दिया। अब आप खुद देखो कि जब हम एक इंटीजर और एक फ्लोट को प्लस कर रहे होते हैं, तो क्या हो रहा होता है, इंटीजर फ्लोट तो फ्लोट आएगा, है ना, तो आपके पास में क्या होगा, फ्लोट। ठीक है, अब मैं आपसे ये चीज़ कहूँ कि अगर मैं यहाँ पर 68 पॉइंट की जगह पर कोई स्ट्रिंग दे दूँ तो क्या होगा? तो अब आप कहोगे कि यहाँ तो एक इंटीजर है, एक स्ट्रिंग है, तो ये क्या करेगा, रखेगा, ये होमोजीनियस ही रखेगा, यानी कि इसमें अलग अलग टाइप का डेटा आया है, लेकिन सबको इसने एक ही अम्ब्रेला के नीचे रखा है, यानी कि इसने क्या बोल दिया, सब ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अलग अलग जो है अपने अलग अलग आपने दिया, लेकिन इसने क्या किया, सबको एज ए ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया। ठीक है, ओके। तो अगर मैं यहाँ पर 4.6 भी दूंगी, तब भी ये सारा ऑब्जेक्ट ही रहेगा, बिकॉज इसमें एक स्ट्रिंग आ चुका है। ठीक है, राइट। अगर मैं स्ट्रिंग को हटा देती हूँ, तब ये मेरे को क्या कहेगा, जैसे अब मुझे यहाँ डालना पड़ेगा ना, अदरवाइज जो मिसमैच हो जाएगा वैल्यू और हमारे इंडेक्सेस की वैल्यूज़ दोनों। तो मैंने अब इसमें सारा न्यूमेरिकल और एक फ्लोट दिया है, तो सारा फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर सारे इंटीजर है तो इंटीजर, अगर सारे फ्लोट है तो फ्लोट, अगर सारे स्ट्रिंग है तो ऑब्जेक्ट। अगर एक इंटीजर एक फ्लोट है तो ऑफ कोर्स फ्लोट में आएगा, अगर एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग है तो ऑब्जेक्ट में आएगा, एक फ्लोट और एक जो है स्ट्रिंग है तो ऑब्जेक्ट में, अगर तीनों ही है तो भी ऑब्जेक्ट के अंदर। तो मतलब स्ट्रिंग के आते ही ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो आपको जो है इसके अंदर आप अलग अलग टाइप का डेटा दे तो रहे हो, लेकिन वो सबको एक ही अम्ब्रेला के नीचे रख रहा है, विच इज़ इसका डेटा टाइप, यानी कि सेम ही रखेगा। ठीक है, ओके। तो इसने उस चीज़ को छोड़ा नहीं है कि मैं एक होमोजीनियस हूँ, तो यानी कि अलग अलग किस्म का जो डेटा होगा उसको ये सेम ही डेटा टाइप से प्रेफर कर देगा।
ठीक है, मतलब सेम ही डेटा टाइप है उन सब का है जो रखेगा। ओके, अगली चीज़ यहाँ पर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखिए सीरीज़ का जो साइज़ है ना उसके लिए आपको कोई ऐसा डायरेक्ट फंक्शन नहीं मिलता है जिसमें आपकी सीरीज़ कहती है कि आप इसका साइज़ चेंज कर लो, ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यूज़ है ना जो अंदर की वो आप बिल्कुल चेंज कर सकते हो। हमारे पास में ऐसा कोई डायरेक्ट फंक्शन नहीं है सीरीज़ के अंदर, जैसे हमारे पास डेटा फ्रेम में आएगा इसमें नहीं है, ठीक है, बट हमारी जो वैल्यूज़ हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया भी था। अगर हम यहाँ पर कहें कि हमारी जो सीरीज़ 1 है उसके 0th नंबर लोकेशन पर ये वैल्यू चली जाए। अब हमने बेशक इसमें लेबल्ड दे रखे हैं इंडेक्सेस, लेकिन ये अपने ओरिजिनल इंडेक्सेस को भी नहीं छोड़ता है, राइट। ओके, सो ओके फाइन। तो अगली क्लास में हम लोग सीरीज़ के एट्रीब्यूट्स को यहाँ पर देखने वाले हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी जो अभी तक हमने चीज़ें की हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।